विधानसभा भवन के मुख्य द्वार और आसपास लगे खालिस्तान के झंडा लगाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कांग्रेस ने शिमला में फूंके खालिस्तानी झंडे। धर्मशाला विधानसभा में झंडे लगाने के मामले में एनआईए से जांच की मांग। 2 वर्ष बाद धूमधाम से मनाया जाएगा मिंजर मेला। 24 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित होगा ऐतिहासिक मिंजर मेला। पॉलीब्रिक बनाने वाले नन्हे बच्चों से मिले मंत्री रामलाल मार्कंडे। तीनों भाई बहनों ने बनाई 5 पॉलीब्रिक। और चंबा जिला प्रशासन के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। प्राकृतिक आपदाओं से पहले मिल पाएगी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के मुख्य द्वार और आसपास खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने मौके से हटवा दिया। हालांकि इन झंडों को किसने यहां लगाया, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी हर पहलू से छानबीन में जुट गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये कहना है कि धर्मशाला विधानसभा के परिसर गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि खालिस्तान झंडे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वही मामला भी दर्ज कर लिया गया है। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जी। जो लोग भी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम उनकी तलाश कर रहे हैं, जोरों से तलाश कर रहे हैं। धर्मशाला विधानसभा गेट में खालिस्तानी झंडे और नारे लिखने के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने खालिस्तान के विरोध में शिमला में धरना प्रदर्शन किया और खालिस्तान का झंडा भी जलाया। कांग्रेस ने मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग की है और खालिस्तान को गंभीरता से लेने की बात कही है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में खालिस्तान के झंडे और नारे लिखा होना सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करता है। अगर सरकार की सुरक्षा एजेंसियां विधानसभा की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा। विक्रमादित्य ने कहा कि चुनाव के वक्त इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जिससे भाजपा की मंशा पर भी शक होता है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश जनार्था ने कहा कि सरकार का फर्ज बनता था कि जब पहले से धमकियां मिल रही थी, तो सरकार को इस मामले में चौकस रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में इस तरह की घटना घटित होना अत्यंत निंदनीय है। सुरक्षा व्यवस्था में तो चूक हुई है और साथ में ये निंदनीय घटना हुई है। ये जो सरकार का फर्ज बनता था कि जब पहले से आपको धमकी दी जा रही है कि ऐसा होना है, तो उसके लिए उनका चौकस रहना बहुत ज़रूरी था। आगे की जो बात आती है उसमें जो ये झंडे लगाए गए हैं और जिसके प्रति हमने यहाँ पे रोष जताया है, ये सिर्फ खालिस्तान के जो झंडे वहाँ पे लगाए गए हैं और जिस तरीके से वहाँ का एक माहौल बना है, उसके प्रति रोष जताया जा रहा है। हिंदुस्तान का एक ही झंडा है, वही लहरा जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। और हमारा पीसफुल स्टेट है, हिमाचल एक बहुत पीसफुल स्टेट है और यहाँ पे हम जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं और हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई है, हम सब आपस में एक परिवार की तरह रहते हैं। दुख की बात है कि सरकार इस पर कुछ कर नहीं पाई, जबकि ये वार्निंग आपको बहुत पहले से मिल रही थी। 2 साल से लगभग ये इशू चला हुआ है और पहले 29 अप्रैल के लिए इन्होंने धमकी दी थी और आज जाके हमारे ही विधानसभा, जो कि हमारे एक जिसे कहते हैं सबसे ऊंचा पॉलिटिकल एक मंदिर कहा जा सकता है, उसी के ऊपर ही आपने ये झंडे चलाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इससे पहले भी खालिस्तानी धमकियां मिल चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। ये प्रदेश और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इधर ये भी एक शर्मनाक बात है कि तपोवन विधानसभा के बाहर परिसर में अभी तक सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे। कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच 2 वर्ष बाद ऐतिहासिक मिंजर मेला इस वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। मिंजर मेले के सफल आयोजन को लेकर बचत भवन चंबा में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने की। इस दौरान सदर विधायक पवन नैयर भी विशेष रूप से मौजूद रहे।
बैठक में मेले के आयोजन और उसके प्रारूप को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। स्थानीय बुद्धिजीवियों के परामर्श पर भी विस्तृत मंथन किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने कहा कि ऐतिहासिक मिंजर मेला चंबा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का परिचायक है। इसका संरक्षण व संवर्धन करना सभी का नैतिक दायित्व है। मेले के आयोजन से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति लेने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। एस्पिरेशनल जिला में है और भारत सरकार जो एफर्ट्स कर रही है या माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें सांस्कृतिक तरीके से उत्सवों का अपना महत्व रहा है। और मिंजर तो अपने आप में आप सबको पता है, हमने भी ये 39 सालों में देखा है कि जब रिसोर्सेज नहीं भी होते थे तो भी कहते थे भाई मिंजर में एक बार जरूर जाना है। तो इस तरह की मन स्थिति जो है वो हमारी ऑलवेज रही है। मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि हम यूनिक सी चीज़ करनी चाहिए और लगना चाहिए कि चंबा जो एस्पिरेशनल है, इवन लोग हमारी क्या किस तरह की रेटिंग रखते हैं, उसमें जिलाधीश के साथ सहयोग करके सरकार देखिए पूरा एफर्ट्स करेगी कि हम इस फंक्शन को बहुत बढ़िया भव्य तरीके से मनाएं। वहीं सदर विधायक पवन नैयर ने भी चंबा जिला के सभी लोगों से मेले के आयोजन से संबंधित उचित सुझाव देने का भी आह्वान किया। 2 साल के बाद जो है ये मिंजर चंबा में होने जा रही है और आपके जो भी सुझाव होंगे, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा प्रोसेशन है जो कि मेरे 24 से ये शुरू है, उस दिन भी हमारी अच्छा हमारा प्रोसेशन होना चाहिए और लास्ट दिन भी हमारा प्रोसेशन ठीक होना चाहिए। इसमें जो भी सुझाव आप देंगे, कोई नई चीज़ ऐड होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा 4 में चीज़ें नई ऐड हुई है इसमें, तो उसमें और भी जैसे ये इन्होंने फोक डांस वगैरह रखा, तो हमारी मेरी ये भी राणा जी रिक्वेस्ट है कि जितने जो फोक डांस है 3-4 ये भी ओपनिंग वाले दिन साथ चले। होमगार्ड का बैंड हो, पुलिस का बैंड जैसे आपने कहा, तो वो भी उस दिन चले। वो 5-6 बैंड और होने चाहिए इसमें, तो ताकि ये पता लगे कि 2 साल के बाद और अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जो है, मेरे को पूरा विश्वास है कि ये इस बार जो है पूरी हम उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि इस वर्ष 24 जुलाई से 31 जुलाई तक मिंजर मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले की हर पंचायत में इस मेले की अवधि में मिंजर के प्रतीक का ध्वजारोहण किया जाएगा। मेला कमेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अथवा चलो चंबा थीम पर आधारित रहेगा। साथ ही चौगान नंबर 2 में सरस मेला भी आयोजित होगा। बैठक में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन स्थल, कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, पेयजल, परिवहन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। स्पीति के लिंगटी में पॉलीब्रिक बनाने वाले बच्चों से मिलने हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने तीनों भाई बहनों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी पर्यावरण को लेकर काफी जागरूक है। स्पीति जैसे जनजातीय क्षेत्र के बच्चे प्लास्टिक के रैपर से पॉलीब्रिक बना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इन बच्चों का पॉलीब्रिक बनाने वाला वीडियो काफी वायरल हुआ है। लोग इनके काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मंत्री ने प्रशासन को आदेश दिए कि इन बच्चों को सम्मानित किया जाए। डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने स्वयं बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी और अपील की है स्पीति के अन्य बच्चे भी इस तर्ज पर पॉलीब्रिक बनाएं, फिर इन पॉलीब्रिक को खंड विकास कार्यालय में जमा करवाएं। इन पॉलीब्रिक का इस्तेमाल डंगा लगाने में किया जा रहा है। किबर के युवक मंडल ने पॉलीब्रिक से बेंच बनाए हैं। स्पीति के युवा समाज को नई दिशा दे रहे हैं। बच्चों ने मंत्री से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें ये सब कुछ उनके पापा ने सिखाया है। उन्होंने अभी तक 5 पॉलीब्रिक बना दी है। इन बच्चों ने संदेश देते हुए कहा, कूड़ा खुले में ना फेंके। क्या डाला आप लोगों ने? कूड़ा कहाँ से इकट्ठे किया? कहाँ से इकट्ठे किया? कूड़ा कहाँ से ले आए? और से अभी कहाँ देंगे? किसको देंगे बोतल? बढ़िया जी, इसकी छोटी बहन भी आ गई। ये हाँ जी, इन्होंने सर्दी पर इकट्ठा किया सर, एक भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका। सारा कूड़ा बाहर से लिया डाला आपको बोतल में? किसने बताया कि ऐसा करना है? पापा ने? कहाँ है पापा? मॉनसून के सीजन में हर साल बाढ़ आने और बादल फटने से भारी तबाही होती है, जिसके चलते पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है। इस नुकसान को बचाने के लिए चंबा जिला प्रशासन के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। रावी नदी बेस्ड इस प्रोजेक्ट में
नीदरलैंड की एक कंपनी को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ये पायलट प्रोजेक्ट सौंपा गया है। प्रोजेक्ट के तहत बाढ़ से निपटने के लिए उत्तम किस्म के उपकरण रावी नदी के किनारे लगाए जाएंगे, ताकि जब भी भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बनने लगे तो इसकी जानकारी जिला के लोगों को मिल जाए और लोग आसानी से अपने आप को बचा सकें। अक्सर देखा गया है कि मॉनसून के सीजन में पहाड़ों पर भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते नदी नालों में पानी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ जाता है और लोगों के घरों और पर्यावरण का भी नुकसान देखने को मिलता है। इसी को लेकर नीदरलैंड की यह कंपनी सभी हाइड्रेट प्रोजेक्ट के मुखिया के साथ चर्चा कर रही है। चंबा जिला के उपायुक्त दुनी चंद राणा ने बताया कि फ्लड फोरकास्टिंग पर कार्य हो रहा है। इसे वर्ल्ड बैंक फंडेड कर रहा है। एशिया डिजास्टर प्रिपरेशन सेंटर बैंकॉक इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। चंबा जिला में एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लगाने की तैयारी है, जिसमें फ्लड फोरकास्टिंग पे काम होगा और ये प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है और एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जो बैंकॉक में है वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से ये प्रोजेक्ट चंबा में रावी बेसिन पे इम्प्लीमेंट होगा और अभी हमारे पिछले 2 दिन से ट्रेनिंग चल रही है और उसका आज समापन हो रहा है। और इस ट्रेनिंग में हमारे जो इस मॉडल को डेवलप कर रहे हैं वो नीदरलैंड की एक कंपनी है, जिसको वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हिमाचल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वहाँ के भी 2 एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। ADPC के एक्सपर्ट यहाँ पे हैं और हमारे विभागीय अधिकारी प्लस NHPC के लोग हैं और उस मॉडल को चंबा जिला में रावी बेसिन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस पर चर्चा चल रही है। और इस मॉडल को हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो मानसून सीज़न है उसमें इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि लोगों को समय रहते पूर्व चेतावनी मिल सके और फ्लडिंग की सिचुएशन में वो अपने आप को भी बचा सकें और अपने जान माल की भी रक्षा। नीदरलैंड की एक कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। उन्होंने 2 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इससे पहले कई बार आपदाएं घटित होती थी और लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन इस पायलट प्रोजेक्ट से लोगों को काफी राहत मिलेगी। राज्य आपदा प्रबंधन मिलकर इसमें सहयोग कर रहा है और उसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट चंबा में शुरू होगा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे?
लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।